नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको क्लास 6 चैप्टर 1 के पेज नंबर 13 तक पढ़ा दिया था। आज मैं उससे ही आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। तो आज पेज नंबर 13 पे जो ट्राई दीज के क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको लगाने वाले हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा ईजी हैं, बस आपको समझना है। एक बार अगर आप समझ गए तो आप इसको आराम से कर डालोगे। तो देखो, क्वेश्चन है हमारा, अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रिच डिफरेंट प्लेसेस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। द जर्नी इज शोन ऑन पेज 14। क्या कह रहा है? एक बस है हमारी, कोई भी बस ले लो, मान लो ये हमने एक बस ले लिया। ठीक है, ये है इसका शीशा, इसके ये होगा अपने टायर। देखो कितनी तगड़ी सी बस बनाई है मैंने। ये होगा इसके शीशे साइड वाले, और ये हमारी बस बन गई। ठीक, ये हमारी एक बस है जो कि हमारी कहीं से चलनी शुरू हुई है और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंची है। ये किस रफ्तार में? 60 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार में। किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार में। देखो, जब भी जो स्पीड लिखी जाती है ना 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ है, उसने एक आवर के अंदर यानी एक घंटे के अंदर 60 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, जब भी हम स्पीड देते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि वो एक घंटे के अंदर इतनी दूरी तय कर रहा है। जो स्पीड होती है वो हमारी क्या होती है? स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब दिए हुए समय में किसी चीज़ ने कितनी दूरी तय की है वही उसकी स्पीड कहलाती है। ठीक है, चलो, ये तो हमारा थोड़ा सा लॉजिक हो गया। अब चलो हम लोग अपने इस पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। द जर्नी इज शोन ऑन पेज 14। जो पूरी जर्नी है वो पेज 14 पे आपकी दी हुई है, जो कि अभी मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, आप देख सकते हो। तो बस जो है वो पहले हमारे ए से बी गई है, फिर बी से सी, फिर डी, ई, एफ, जी और दोबारा से वो ए पर पहुंची है। ठीक है ना? तो ये है बस का पूरा पूरा रूट। अब चलो इसके क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो पहला क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। बहुत इजी है। क्या कह रहा है? पहला पहला ये कह रहा है कि आपको टोटल डिस्टेंस पता करनी है कि बस ने ए से डी तक कितनी टोटल डिस्टेंस कवर करी हुई है। तो चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन वैसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। यहां डाल दो फाइंड द। अब इसके बाद में हम लोग वही डॉट 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 जो लगाते हैं वो डॉट 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 मार लेंगे फटाफट। एक सेकंड रुकिए, स्क्रीन थोड़ा ब्लर हो गया। हाँ, अब ठीक है। डॉट 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 क्या है? ए टू डी। ठीक है, ए टू डी। चलो जी। अच्छा, देखो बस ने ट्रैवल कैसे किया है। बस ने पहले वो ए पे थी, फिर वो बी पे गई, फिर वो सी पे गई और आखिरी में वो डी पे गई। मुझे ए टू डी यानी कि मुझे यहाँ से ये पूरी डिस्टेंस निकालनी है। अब ये बताओ, अगर मुझे पूरी डिस्टेंस निकालनी है तो क्या मुझे इन सब का टोटल नहीं करना पड़ेगा? क्या मुझे इन सब का टोटल नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना, तभी तो निकल पाएगा भाई। अगर मैं ए टू डी की टोटल डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो क्या मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो टोटल डिस्टेंस निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो चलो भाई कर लेते हैं। तो ए से बी कितनी है? 4170। बी से सी कितनी है? 3410। और सी टू डी कितनी है? 2160। चलो भाई जोड़ लेते हैं। देखो, अगर आपको डायरेक्ट आता है जोड़ना तो आप लोग डायरेक्ट जोड़ लो, अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो आप लोग ऐसे लिख के जोड़ सकते हो। यहाँ साइड में ऐसे अलग से लिख के जोड़ लो। 4170 3410 2160 जोड़ लीजिए भाई। तो ये हो गया 0, ये हो गया 7, एक जोड़ा 8 और 8 में 6 14। एक हासिल हो गया। 1 2 6 7 4 7 9 कितना गया? 9740 किलोमीटर्स। ठीक है, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है, द टोटल डिस्टेंस द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी इज 9740 किलोमीटर्स। ठीक, इजी था कि नहीं था? चलो भाई दूसरा वाला कर लेते हैं।
सेकंड। तो दूसरा वाला कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। मतलब कि आपको बताना है कि बस ने डी से जी तक कितनी डिस्टेंस कवर करी है। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। फाइंड द, 1 2 3 4 डॉट 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 मार दिए मैंने, अब डी टू जी। ठीक है, चलो। तो बस देखो कैसे ट्रेवल करी है। डी टू जी डायरेक्ट तो गई नहीं है, पहले डी से कहाँ गई है, ई पर गई है, ई से एफ पर गई है, एफ से जी पर गई है। सेम केस जो कि ऊपर बना था इसमें भी बन रहा है। अगर मुझे डी टू जी तक का टोटल निकालना है तो उसके लिए मुझे डी ई एफ और एफ जी इनके डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे डी टू जी की टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी करना पड़ेगा, तभी मैं निकाल पाऊंगा। तो चलो कर लेते हैं। तो भाई डी से ई तक की कितनी है, 8140 प्लस ई से एफ तक की कितनी है, 4830 प्लस एफ से जी तक की डिस्टेंस कितनी है, तो वो है 2550। चलो ऐड कर लो, अगर आपको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट कर लो, नहीं तो साइड में लाइन वाइन खींच के ऐसे लिख लो। 0, यहाँ पे भी 4830 और इधर हमारा हो जाएगा 2550। ऐड कर लीजिए तो ये 0 हो गया। तो 4 3 7 और 5 3 2 1 12, एक हासिल हो गया। 1 2 ये हो गया 10 15, एक हासिल हो गया। 8 10 11 15 कितना आ रहा है, 15,520 किलोमीटर्स। ठीक है, स्टेटमेंट लिख दो नीचे, द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम डी टू जी इज इक्वल्स टू, नहीं इज लगा दो, इज 15,520 किलोमीटर्स। ठीक, ये हो गया सेकेंड वाले का। चलो जी थर्ड वाले को देख लेते हैं। तो थर्ड वाला कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। क्या कह रहा है कि आपको अब टोटल डिस्टेंस निकालनी है अगर बस ने अपना सफ़र ए से शुरू किया और ए पे ही ख़त्म किया। क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि भाई बस जो मेरी ट्रैवल करी थी, मान लो उसने ए से सफ़र शुरू किया, ए पे ही ख़त्म किया, तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं इसमें। 3 फाइंड द ई आएगा डॉट 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 डॉट, क्या है, टू ए। चलो जी, तो बस ने कैसे ट्रैवल किया है, बस सबसे पहले चलनी ए से शुरू हुई, ठीक है, फिर बी पे गई है ये, ठीक, फिर सी पे गई है ये सी है, ठीक है, फिर डी पे गई है ये, उसके बाद में ये गई है ई पे, फिर गई है ये एफ पे, फिर गई है ये जी पे, और दोबारा लौट गई है किस पे, ए पे। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, बस का रूट है। ये क्या है भाई, बस का रूट है। ए से बी कितनी दूरी ली थी, 4117, बी से कितनी ली थी, 3110, सी से डी कितनी है, 2160, ई और डी के बीच में कितनी है, 8140, ई से एफ कितनी ली है इसने, 4830, एफ से जी कितनी ले रखी है, 2550, और जी से ई कितना लिया है, 1290। तो अब ये पूरी क्या बोल रहा है पूरी इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो भाई ये बताओ, क्या मुझे टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इसको पूरे को ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो ये बस बहुत ही ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई ऐड कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ में टाइम थोड़ा लगेगा। तो चलो कर लिया जाए। ए से आई है, ए पे ही रुकी है, तो उसके लिए अगर मैं ए टू ए मुझे टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पे मुझे ए बी, मतलब ए और बी की डिस्टेंस, बी
और सी की डिस्टेंस, साथ ही में सी डी की डिस्टेंस, डी ई की डिस्टेंस, ई एफ की डिस्टेंस, एफ जी की डिस्टेंस, और फिर आखिरी में जी ए की डिस्टेंस। मुझे इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तभी मैं इसका टोटल का आंसर ला पाऊंगा। तो चलो भाई वैल्यूज़ रखते हैं और फटाफट ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो ए टू बी कितना था? ए टू बी हमारा था 4170 प्लस 3410 प्लस 2160 प्लस 8140 प्लस 4830 प्लस 2550 प्लस 1290। अच्छा ये बताइए, इससे पहले के जो मेरे दो ये क्वेश्चंस थे ये वाले, इसमें मैंने ए से डी तक का निकाल लिया था, कितना आया था? 9740, ठीक है। यहाँ पे मैंने डी से जी तक का निकाल लिया था, कितना आया था? 15520, ठीक है। अच्छा मतलब ये है कि मैं अभी तक टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की निकाल चुका हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इसके साथ में जोड़ देता हूँ तो भी मेरा टोटल आंसर, अच्छा ये डायग्राम दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा होगा। अगर मैं इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस जो कि मैंने निकाली है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इसके साथ में ऐड कर देता हूँ तो मेरी टोटल डिस्टेंस निकल आएगी। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो चलो भाई डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, थोड़ा सीखने को भी मिल जाएगा इसी बहाने बढ़िया से कैसे ऐड होता है। तो चलो वैल्यू डाल लो सारी। 4170 3410 2160 8140 4830 2550 1290 जोड़ लेते हैं। तो भाई ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो ही रहेगा। इसको जोड़ लो तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया 35 यानी 35। तो 5 3 कैरी कर लो, 10 20 23 24 25 5 लिख लो, 2 कैरी हो गया, ये हो गया 10 और 4 3 7, ये हो गया 20 और 20 4 24 और 24 में 2 जोड़ो होता है 26। तो आ गया मेरा 26। तो ये लो मेरा आंसर आ गया। तो टोटल कितना आ रहा है? 26,550 किलोमीटर्स, ये है इसकी टोटल डिस्टेंस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे 4 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी, डी टू ई। क्या बोला है कि भैया जो सी टू डी, डायग्राम पे चलते हैं, जो सी टू डी की डिस्टेंस है और जो डी टू ई के बीच की डिस्टेंस है, क्या आप इनके बीच में डिफरेंस बता सकते हो? मतलब इनके बीच में फ़र्क बता सकते हो? तो जब भी हमको डिफरेंस निकालना होता है हमेशा हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये है चौथा हमारा, कैन डॉट 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 डी टू ई। हमको निकालना क्या है? हमको इसमें डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है भाई साहब? डिफरेंस निकालना है। मैंने बताया डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस करके निकालते हैं। तो मुझे भाई डिफरेंस निकालना है, तो चलो माइनस कर लेते हैं। तो मेरा ई टू डी की डिस्टेंस थी 8140, सी से डी की है मेरी 2160। कर लो माइनस, तो जीरो से घटाओगे जीरो रहेगा। छोटे नंबर से बड़ा कटता नहीं तो यहाँ से ले लेगा, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 14। 14 में से 6 घटाओगे बचेगा 8, ये हो जाएगा 7, यहाँ से लाएगा हो जाएगा 10, 10 में से एक जगह बचेगा 9 और 7 में से 2 जगह बचेगा 5। तो ये है मेरा क्या? डिफरेंस 5980 किलोमीटर्स। ये है मेरा डिफरेंस किसके बीच में? सी टू डी और डी टू ई के बीच का। ठीक, ये हो गया हमारा चौथा, बहुत ही इजी था, आराम से हो गया है। अब इसके बाद में हमारा है इसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि कह रहा है फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस
टू रीच, अब हमें टाइम यानी कि समय निकालना है, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है भाई, टाइम टेकन, यानी कि अब हमको समय निकालना है। इसके लिए आपको एक छोटे से फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए। पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूं। फाइंड, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा ब्लर हो गया है ये, हाँ अब ठीक है। फाइंड डॉट 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 रीच, और इसमें पहला हमारा क्या है, ए टू बी, यानी कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा है ये आपको निकालना होगा। तो ए से बी की दूरी कितनी थी बताओ, ए टू बी की दूरी है 4170। अच्छा, जब मैं शुरू शुरू में आपको स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि बच्चों स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पे कहानी थोड़ी चेंज हो गई है, यहाँ पे अब हमको स्पीड की जानकारी है और टाइम निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो नया फॉर्मूला बनता है वो होता है ये, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सॉरी स्पीड, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देते हो, अगर आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देते हो तो बच्चों हमारा टाइम आ जाता है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। तो ये हो गया टी बराबर टाइम, डिस्टेंस कितना है 4170। अच्छा, हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट सॉरी इस क्वेश्चन के स्टार्ट में पढ़ा था कि जो बस है उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलो डिवाइड कर लो, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 1 जा 6, ये दशमलव में जाने वाला है। चलो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। तो 4176, तो देखो 6 के टेबल में 4 तो जाएगा नहीं, तो 41 लेना पड़ेगा। तो 6 6 जा 36 होता है, माइनस कर लो तो कितना बचेगा, यहाँ पे 11, ये बचा 5, अगला नंबर अपने आप नीचे आ जाता है तो 7 नीचे आ जाएगा। अब 6 9 जा होता है मेरा 54, बचा 3, डेसिमल ले लीजिए तो 0 आ जाता है, और 6 5 जा होता है मेरा 30, तो कट गया पूरा। आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 69.5, मतलब कि ए टू बी तक जाने में कितना 69.5, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। चलो अगला क्या है, सी टू डी, बी वाले में मुझे सी टू डी निकालना है, यानी सी से डी तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये मुझे निकालना है। तो सी से डी तक की डिस्टेंस कितनी है 2160, स्पीड आपको पता ही है दे रखी है 60, जीरो जीरो कट गया, डिवाइड कर लीजिए, यहीं कर लेते हैं। तो 216, इसको 6 से उड़ाना है, तो भैया 6 3 जा होता है 18, 18, 2 इधर 1 इधर बचा 3, 6 नीचे आ गया, 6 6 जा 36 होता है, कट गया पूरा, कितना आंसर है 36, यानी कि यहाँ पे टाइम लग रहा है 36, यानी कि सी से डी तक जाने में कितना लग रहा है 36 का टाइम लग रहा है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें और है। सी ई टू जी, क्या कह रहा है, ई से जी तक जाने में कितना टाइम लगा है ये आपको बताना है। तो भाई ई से जी तक का आपको पता करना है, ई के बीच में एफ आ रहा है फिर जी आ रहा है, मुझे इसका टाइम निकालना है। तो भैया टाइम निकालने के लिए पहले टोटल डिस्टेंस होना चाहिए, मैंने आपको पीछे फॉर्मूले में बता रखा है कि भैया डिस्टेंस दे रखी होगी उसको स्पीड से डिवाइड कर देंगे टाइम आ जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पे मुझे ई से जी तक की नहीं दे रखी है, ई एफ और एफ जी की दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा कि इन सबको ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलो भाई टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगर मुझे ई टू जी की टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो पहले मुझे ई एफ को और एफ जी को जोड़ना पड़ेगा। तो भैया ई एफ होता है मेरा 4830 प्लस एफ जी है मेरा 2550, चलो जोड़ लेते हैं। तो ये
यहाँ कर लो 2550, ऐड कर लीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया 8, 8 में 5 जोड़ो हो जाता है 13, एक हासिल, ये हो गया 6, 1 7, कितना है 7380। अब मुझे टी यानी कि टाइम निकालना है। फॉर्मूला आप लोग जानते हो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करते हैं। तो भैया डिस्टेंस मेरी कितनी दे रखी है 7380 अभी निकाली, और स्पीड मेरी 60 दी है इसके क्वेश्चन के एकदम स्टार्ट में। 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, चलो डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 डिवाइड करेगा 3, ये हो गया 8, ठीक है। तो देखो 6 1 जा 6 होता है, बचा 1, 3 नीचे आ जाएगा, 6 2 जा 12 होगा, बचा 1, 8 नीचे आ गया, और 6 3 जा होता है मेरा 18, पूरा कट गया। कितना आंसर आ रहा है, टाइम आ रहा है यहाँ पे 123। ये है तीसरे वाले का आंसर। ठीक, इजी सा है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलो इसके बाद में हमारे आज का लास्ट जो बचा है क्वेश्चन वो कर लेते हैं। अब लास्ट में बता रहा, बताओ टोटल जर्नी यानी टोटल जो पूरा सफ़र हुआ है उसमें कितना टाइम लगा है ये निकालना है। तो भाई सेम चीज़, अगर आपको टोटल टाइम निकालना है तो आपको टोटल डिस्टेंस और स्पीड पता होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने पीछे निकाल रखा है, तो टोटल डिस्टेंस भाई कितना है 26,550 आया था। तो चलो ले लेते हैं उसको। तो कितना है ये 26,550 अपॉन में 60 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 0 से 0 चला जाएगा। अब चलो डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ साइड में, यहीं साइड में कर लेते हैं। तो 6 डिवाइड बाई 26 5, तो ये पूरा 26 लेना पड़ेगा। तो 6 4 जा 24, बचा 2, 5 नीचे आ गया। 6 4 जा 24, बचा 1, फिर से 5 नीचे आ गया। 6 2 जा 12, बचा 3, अब नीचे कुछ भी नहीं, तो दशमलव यानी डेसिमल ले लेंगे, ये हो जाएगा 30, और 6 5 जा होता है 30। तो ये पूरा कट गया। आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 442.5, यानी 442.5 ये निकला है इस टोटल जर्नी का टोटल टाइम। और इसी के साथ में ये पूरा क्वेश्चन हमारा हो गया पूरा। काफ़ी लेंदी था, काफ़ी लंबा था। इसके बाद में इसी ट्राई दीस में अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं आपको अगली वीडियो में यानी कि कल करवाऊंगा। ठीक है, चलो आपको उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जितने मैंने आज लगवाए हैं। लेकिन कोई कन्फ्यूज़न हो तो भाई नीचे कमेंट डाल देना। ठीक, मतलब जो भी आपको वीडियो मिले उसके नीचे आप कमेंट डाल दिया करो।